खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के दफ्तर को पहुंचकर गोलीबारी करने वाले प्रणव सिंह चैंपियन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। वारदात के बाद कल रात में ही गिरफ्तारी के बाद प्रणव को सोमवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने प्रणव चैंपियन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर प्रणव सिंह के समर्थकों ने रोशनाबाद पहुंचकर हंगामा काटा और विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, कल के घटनाक्रम से आप अवेयर हैं। जो घटनाक्रम हुआ, पुलिस ने इमीडिएट उसमें एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद अरेस्टिंग हुई है। अरेस्टिंग के बाद जो लीगल प्रोसीजर है कोर्ट में पेशी वाला, वो अभी अंडर प्रोसेस है। कोर्ट के आदेश के बाद जो फर्दर चीजें होनी है वो की जाएंगी और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जैसे आप लोगों ने पूछा कि और कितने लोग, क्या लोग, तो सीसीटीवी फुटेज का स्टडी होगा। जो वहाँ आई विटनेस हैं उनसे बातचीत करने के बाद जैसे जैसी चीजें स्पष्ट होंगी वो हमारी विवेचना का हिस्सा बनेंगी। उत्तराखंड को अपने रजत जयंती वर्ष यानी 25वें साल में राष्ट्रीय खेलों की पहली बार मेजबानी मिली है। राज्य को 28 जनवरी से 29 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिला है। इस बार राष्ट्रीय खेलों में 36 प्रतियोगिताएं शामिल होंगी, जिसमें योग आसन भी शामिल है। वहीं राष्ट्रीय खेल की ओपनिंग सेरेमनी देहरादून में होगी और क्लोजिंग सेरेमनी 14 फरवरी को हल्द्वानी में होनी है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राष्ट्रीय खेल है, उनके तैयारियों के लिए पूर्व से हम लोग एक बहुत ही बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इसके लिए कई दौर में मीटिंग्स हुई हैं, ब्रीफिंग्स हुई हैं, डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया गया है। हर वेन्यू जो है नेशनल गेम्स का, वो उसके लिए एक अलग सुरक्षा खाका तैयार किया गया है। खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए खाका तैयार किया गया है और हम लोग हर प्रकार से इन जो राष्ट्रीय खेल हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही गौरव का अवसर है इस राज्य के लिए, इसकी मेजबानी करना, तो सुरक्षा व्यवस्था की तरफ से उत्तराखंड पुलिस इन नेशनल गेम्स को संपन्न करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण माहरा ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान बीजेपी के पूर्व खानपुर विधायक व वर्तमान विधायक उमेश कुमार के द्वारा सरेआम तमंचा लहराते और पुलिस द्वारा एक्शन में रेडी करने को गंभीर चिंताजनक बताया। साथ ही उन्होंने सरकार के संरक्षण में होने का आरोप भी लगाया और कहा कि इसको लेकर कल सरकार का पुतला दहन भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रदेश में आज लागू होने वाले यूसीसी पर भी सवाल उठाए। छोड़िए सर, गिनी पिग बना दिया हमको। अगर इनका एजेंडा है, और हम जानते हैं आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है, केंद्र में इनकी 11 साल से सरकार है, कई इसमें धाराएं ऐसी हैं जिनको परिवर्तन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से पारित करना आवश्यक है। क्यों इसको इन्होंने केंद्र से लागू नहीं किया? पूरे देश में लागू हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल उत्तराखंड को एक गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसकी जो आपकी जो भाग 3 है, सहवासी संबंध, इसको हम कंडम करते हैं, इसका विरोध करते हैं और पूरे प्रदेश में इसके लिए हम अलग जलाएंगे, इसके खिलाफ हम बात करेंगे। उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यूसीसी पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया। इसके बाद से प्रदेश में यूसीसी लागू हो गया है, जहां से एक और सरकार इसे जनहित में बता रही है। वहीं मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर मुस्लिम संगठन देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध करने पहुंचे और जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भी प्रेषित किया। इस दौरान उन्होंने यूसीसी को असंवैधानिक व जबरन थोपने का सरकार पर आरोप लगाया। क्योंकि यहाँ एक ऐसा कानून लाया गया है जो संवैधानिक रूप से बिल्कुल गलत है और अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे संविधान किया। इसलिए कि उसके अंदर बहुत से नुकात ऐसे हैं कि जो कि हमारी रस्म रिवाज और मजहब के खिलाफ हैं और हमारे ही नहीं, मतलब कि हिंदुस्तान की जो जातियां हैं उनके अंदर मतलब कि बहुत सारे रस्म रिवाज ऐसे हैं कि जब वो इस कानून को पढ़ेंगे और वो मालूमात होगी तो भी इसके भी खिलाफ जाएंगे। और मतलब कि मैं आखिर बात ये कहना चाहता हूँ कि इस मसले पर कल हमारे प्रधान जी आ रहे हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनसे भी टाइम मांगेंगे कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान में किसी चीज का, नई चीज का बीज बोया जाए। खानपुर के श्री राम इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक जनसभा को संबोधित किया। पत्रकारों से बातचीत में हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्षी कांग्रेस के पास तो सरकार पर आरोप लगाने के सिवाय कुछ नहीं है, लेकिन लाठीचार्ज या किसी प्रकार की भी हिंसा उचित नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा यूसीसी के वादे को पूरा किया जाना सराहनीय कदम है। अब देखो भाई, आरोप ऐसे ये नया नहीं है। पहले एटीएम पर सवाल उठाए गए, फिर अभी भी कहते हैं एटीएम पर सवाल उठाते हैं जब सरकारें भी कुछ जगहों पर बन गई,
100 के करीब भी वो लोग पहुंच गए। तो इस तरह के सवाल उठाते हैं। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ, मैं जिसको सैद्धांतिक रूप से मैं आपसे बताना चाहता हूँ और पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि देखिए, लोकतंत्र में एक इतनी सुंदर और खूबसूरत व्यवस्था है कि आप अपने इच्छा के अनुसार अपने मत का उपयोग कर सकते हैं।